नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। और देवभूमि डायलॉग में आज का हमारा मुद्दा है देवभूमि उत्तराखंड को चाहिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। यानी ऐसा टूरिज्म नहीं जहां पर आकर कुछ लोग हुड़दंग करें, नुकसान पहुंचाएं, यहां गंदगी करें और तमाम अन्य बातें। ऐसे लोग देवभूमि उत्तराखंड को नहीं चाहिए। हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग अतिथि देवो भव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करेंगे जो गंगा मां के किनारे, गंगा नदी के किनारे, जो वहां पर शराब की केन लेकर पहुंच जाए, जो वहां पर हुड़दंग मचाए या किसी के साथ मारपीट करें। इन सब पर आज हम बात करेंगे। हम एक पर्यटन प्रदेश के तौर पर जाने जाते हैं, हमारा फ्यूचर पर्यटन प्रदेश के तौर पर है, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म चाहते हैं। और हर उत्तराखंडी जाता है, जो भी यहां पर अतिथि आ रहा है वो देवभूमि के भूभाग में किसी भी तरह की गंदगी ना करे और यहां के आचार विचार का पालन करे। और इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शिव प्रसाद डबराल साहब और डॉक्टर यश रावत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि डायलॉग में। लेकिन शुरुआत में करूंगा, और ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, इन तस्वीरों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि देवभूमि डायलॉग ने दरअसल ये मुद्दा आज क्यों लिया है। आप देखिए, हरिद्वार में, मां गंगा के तट पे हरिद्वार में हुक्का पार्टी चल रही है, गाने पे डीजे डांस चल रहा है। वहीं गंगा तट पे एक तरफ लोग स्नान कर रहे हैं, दूसरी तरफ शराब पी जा रही है। तीसरी तरफ गढ़वाल से खबर आई कि एक दुकानदार के साथ मारपीट की गई। ये तस्वीरें किसी भी देशवासी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ये कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाली तस्वीरें हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हम ऐसी तस्वीरें देखकर ऐसे अतिथियों से एक ही बात कहना चाहेंगे, आपकी हमें जरूरत नहीं है देवभूमि उत्तराखंड में। देवभूमि उत्तराखंड में आप आइए, आप योग करिए, यहां रहिए, यहां घूमिए, यहां के भोजन का आनंद लीजिए, यहां की प्रकृति का आनंद लीजिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम ऐसे टूरिस्ट नहीं चाहते, ऐसे पर्यटक नहीं चाहते जो हमारे यहां गंदगी फैलाएं, हुड़दंग करें, कानून के खिलाफ काम करें और खासकर हमारे धार्मिक स्थलों में इस तरह का आचरण दिखाएं। ऐसे लोग उत्तराखंड में नहीं चाहिए। और इसी पे बात करने के लिए सबसे पहले रुख करेंगे शिव प्रसाद डबराल साहब का। डबराल साहब, ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचाने वाली हैं कि आप हमारे ऐसे पवित्र स्थानों पर आकर अगर आप शराब का सेवन करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई उत्तराखंड वासी या देशवासी को यह पसंद आएगा। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ भट्ट जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें मौका दिया है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे बड़ा ज़बरदस्त इसमें एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं गंगोत्री 4 साल में रहा हूँ। मैंने ये देखा कि लगभग लगभग हर यात्री इस प्रकार की सामग्री लेके आता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वहाँ पर हमने गौमुख तक पूरा का पूरा सफाई अभियान चलाया था, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इन चीज़ों को रोका जा सके। तो क्यों ना हम यात्रियों पर, अब हमारा क्या है कि अचानक सीजन खुला और हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो उमड़ पड़े, तो हमारे पास में कोई सिस्टम, ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। तो मेरा ये है मानना कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास में अच्छे यात्री को लाने के लिए भी कोई सेटअप नहीं बन पाया। तो ये जितने भी ये यात्री आ रहे हैं, ये जगह जगह में सड़कों के किनारे या फिर गाँव में जगह जगह शराब पी रहे हैं, जगह जगह बैठ के जो है ना, तो इसके लिए कुछ ना कुछ सिस्टम हमें सोचना पड़ेगा। किसी न किसी हिसाब से अपनी जो पर्यटन की पॉलिसी है उन चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन शिवप्रकाश डबराल साहब, अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ते में बैठकर वहां शराब का सेवन करेंगे, वहीं आप बोतल फोड़ देंगे, वहीं आप गंदगी करके चले जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्यटक नहीं चाहिए उत्तराखंड को साहब। हम लोग देवभूमि के लाते, हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, और हमारे यहाँ जो पर्यटक आते हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान में रखना होगा। नहीं देखिए, ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के भी प्रदेश में इस प्रकार के पर्यटक आके और इस प्रकार की हरकतें करें, लेकिन उनके लिए कोई सिस्टम भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारी तरफ से भी सिस्टम में कुछ कमियां हैं, पर्यटकों में तो कमियां हैं ही, हमारे अंदर भी है। आज हमारे होता क्या कि हम लोग ही उसको अनदेखा करते हैं। मैं अभी बताऊं आपको, हिमाचल की एक घटना हुई है कि हिमाचल में कुल्लू में अभी आज से 5 दिन पहले कुछ लोगों ने एक स्थानीय आदमी को पीट दिया। उन्होंने उनको तुरंत घेर के उनके ढंग से मतलब वो कर दी। तो उनके पास में उन्होंने अपने, उनके अंदर एक यूनिटी है, हमारे अंदर है नहीं, हम देख के अनदेखा करते चले जाते हैं।
तो मुझे ये लगता है कि कई मायने में, मैं ये नहीं कहता कि कानून अपने हाथ में लीजिए, लेकिन समाज भी अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि अपने साथियों से कि आप कानून को अपने हाथ में लीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में जो भी हमारे मेहमान आ रहे हो, वो देवभूमि उत्तराखंड में आकर कोई इस तरह के काम ना करें जिससे हमें परेशानी हो, या जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो वाकई पीड़ा पहुंचाने वाली है। डॉक्टर यश रावत, आपका क्या कहना, मैं पहली टिप्पणी आपकी जानना चाहूंगा। धन्यवाद भट्ट जी। ये डेफिनेटली एक बहुत कंसर्न वाला इशू है, किंतु इसमें हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री, इसमें जो मेन सूत्रधार है वो टूरिस्ट से ही स्टार्ट होता है, जबकि एनफोर्समेंट रूल्स या रेगुलेशंस की डेफिनेटली एजेंसीज हैं, कई बार वो सक्षम हो पाती हैं, कई बार नहीं हो पाती। किंतु अगर ऐसे इश्यूज हमारे जैसे आपने दिखाए अभी है, ऐसे जब भी हमारे नॉलेज में आते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु जब भी आए तो हमें प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। प्रिवेंटिव में हो सकता है कि हमें एजुकेट करना पड़ेगा सारे स्टेक होल्डर्स को। जो मेरे ख्याल हम मुद्दा उठा रहे हैं, ये एक छोटा सा उस चीज का हिस्सा है जिसको सस्टेनेबल टूरिज्म कहते हैं। 4 स्टेक होल्डर्स हैं। पर्यावरण को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए, लोकल्स के सेंटिमेंट्स को क्यों ठेस पहुंचाई जाए, सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लोकल्स की होनी चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। पर एट द सेम टाइम एक टूरिस्ट आ रहा है, वो अपने एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के लिए आ रहा है, वो उसको हमें बेसिकली जो रूट कॉज एनालिसिस है, जो जड़ है, वो मेरी समझ से ये है कि जो 250 किलोमीटर चल के, 200 किलोमीटर चल के हमारे उत्तराखंड में आता है, वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, जो इक्का दुक्का केसेस होते हैं जहां भी होते हैं। तो उसका कारण एक तरफा तो यह है कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड सिविक सेंस, जो कि मूलतः हम सब में समस्या है। दूसरा, विकल्प क्या दे रहे हैं हम टूरिस्ट को यहां पे आते, अगर उसका सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह दिमाग में लग जाए कि अब मैं क्या करूं, कि जो उसने शराब का सेवन शाम को शुरू करना तो दोपहर में शुरू कर दे, या जो उसने 2 पैक पीने थे उसकी जगह वो पूरी बोतल पी जाए। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक सरोगेट मार्कर है हमारे फेलियर का, कि हम उसको ऑल्टरनेटिव एक्सपीरियंशियल टूरिज्म नहीं दे पा रहे। तो इसको ठीक है, उसको रेगुलेट करना भी आवश्यक है, इन्फोर्स करना भी आवश्यक है, उसके लिए प्यूनिटिव एक्शंस लगाए जा सकते हैं, किंतु साथ ही साथ हमें एजुकेट करना भी बहुत आवश्यक है। ओके, आप कह रहे हैं डॉक्टर यश रावत हमें एजुकेट करना चाहिए, लेकिन साहब इन लोगों का क्या करें जो मां गंगा के तट पे शराब का सेवन कर रहे हैं, इनको कौन सी एजुकेशन दी जाए, मुझे आप बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूं दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा सर। प्रिवेंटिव एक्शन तो होगा, यू एजुकेट द मासेस, लेकिन तो करेक्टिव एक्शन में तो एजुकेशन का मामला नहीं है ना, उसमें तो आपको प्यूनिटिव एक्शन लेने पड़ेंगे। ये तो सेंटिमेंट हर्ट्स करने की बात हो गई। आप एक पर्यटक के रूप में आए हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी का आप सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं शिवप्रभात डबराल साहब, हम एक बड़ी आबादी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर रहे हैं अगर हम गंगा के तट पे शराब का सेवन कर रहे हैं? नहीं, ये बात मैं मानता हूं कि आप, लेकिन ये वो लोग कर रहे हैं जिसको इस चीज से मतलब ही नहीं है, जिसकी उसके प्रति कोई आस्था ही नहीं है। वो तो गंगा के बीच में जो भी, चाहे वो कैंपिंग के लिए आ रहे हैं, चाहे रहने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो वहां पर उत्तराखंड में जो टूरिस्ट आ रहा है वो यहाँ पर अपने एंजॉय के लिए आ रहा है। आप देखिए, एक चीज देखिए, आप हिमाचल में जाइए, हिमाचल में आप देखेंगे कि जैसे आप हिमाचल के अंदर आप देखेंगे तो आपको जगह जगह वाइन शॉप मिलेंगे, आपको बार मिलेंगे, वो लोग बार में बैठते हैं। यहाँ पर आपके पास में क्या सेटअप है, आपने बार को या इस प्रकार के जो भी रेस्टोरेंट को आप लाइसेंस ही नहीं देते हैं, तो टूरिस्ट क्या करेगा। मैं आपको अपनी रोड की बात बता रहा हूँ, लेकिन आप हमारी देखिए वाली ना, रोड पे मैं देख रहा था 2018 में टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, एक न्यू टूरिज्म पॉलिसी इस प्रदेश में आई है, आप चेंजेस तो कर रहे लेकिन वो हैं, तो बट इसका मतलब भरजी डबराल वो साहब मैं कागजों एग्री तक करता हूं, डबराल साहब मैं आपकी बात एग्री करता हूं कि साहब हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करें, बट सड़क में खड़े होकर गाड़ी बीच सड़क पे खड़ा करके अगर आप शराब का सेवन करेंगे, ये तो हम अलाउ नहीं करेंगे साहब। कोई अच्छा माने या बुरा माने, ये कोई भी अलाउ नहीं बात करेगा। अच्छा बुरा, देखिए इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रशासन बहुत बड़ा रोल, प्रशासन का रोल है, बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन समाज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बताता हूँ, चरेक पर्वत पे लगभग 12 गांव हैं, ये 12 के 12 गांव वाले इस प्रकार की समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान थे। शासन प्रशासन को लिखने के बाद में कोई एक्शन नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ कि वहां की महिलाओं ने, वहां के जो भी जनमानस था, उन्होंने खुद चौराहे में जाके इस चीज में धरना देना शुरू कर, उसके बाद उन्होंने टूरिस्ट को पकड़ना शुरू करा।
इस प्रकार के हुड़दंगियों को, ये 6-7 महीने के मैं आपको वीडियोज भेज सकता हूँ, इस प्रकार के हुड़दंगियों को उन्होंने पकड़ पकड़ के पुलिस के हवाले करा। उसके बाद पिछले 8 महीने से इस रोड पे कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। तो हमें, मेरा सिर्फ ये कहना है कि समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। सर, हमारी पहचान इन टूरिस्ट स्पॉटों से है डॉक्टर यश रावत। अगर आप पर्यटन कर भी रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज यू हैव दैट नेचुरल ब्यूटी, यू हैव दैट फ्लोरा एंड फौना। आपके पास प्रकृति ने वो वरदान दिया है। अगर साहब वो कोई उसी पे छेड़खानी करने लग जाए, कोई उसी को नुकसान पहुंचाने लग जाए, तो हमें तो कम से कम आके खड़े होकर कहना पड़ेगा साहब हम आपको ये नहीं करने देंगे। सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये डबराल जी ने भी वही बात कही है कि देखिए, जबकि प्रशासन तो जो भी एज नेसेसरी एक्शन होंगे वो लेगा, और जब जब उसको ऑगमेंट करने की, कॉम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होगी तो समाज खुद ब खुद सामने आएगा और इस चीज को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन इस चीज से मैं ये कह रहा हूं कि इसका रूट कॉज एनालिसिस, कि किस कारण से ये बिहेवियर हुआ। वी आर ब्लेस्ड, हम हमारे पास सारी संपदा सब कुछ है, लेकिन क्या हम उसको मार्केट कर पा रहे हैं? ठीक है, हम एक नया राज्य हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन 21 साल हो गए एवोल्यूशन के हमारे। किंतु जो सारे सिस्टम्स हिमाचल में हैं, जो केरला में हैं, जो गोवा में हैं, ये सब चीजें, ये पैराफिनेलिया पूरा डेवलप करना पड़ेगा ना। उसके लिए एक तरफा नहीं है, कई तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे सर। दूसरा एग्जाम्पल आप भूटान का ले सकते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म का जो मॉडल है वो भूटान ने बहुत अच्छा किया है जी, जहां उन्होंने नंबर रेगुलेट किए। तो अगर आप नंबर्स रेगुलेट कर रहे हैं तो वो नंबर्स रेगुलेट करिएगा यहाँ पे कि फ्रेजाइल इकोसिस्टम है बहुत ज्यादा। वैसे तो सारे हिमालय क्षेत्र वैसा है, लेकिन स्पेशली जैसे चार धाम और इन सब पे यहाँ पे हम रेगुलेट कर सकते हैं फुटफॉल्स को। किंतु बाकी जगह आप फुटफॉल्स को कर रहे हैं तो उसका दूसरा पहलू आप ये भी देखिएगा कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए स्टेट के पास क्या रह जाता है। स्टेट को छोड़िए, आप जनमानस के पास क्या रह जाता है, क्या विकल्प है उनके पास। यही कारण है कि 3 पहर में 3 शिफ्ट्स में हमारे यहाँ कई बार शराब का सेवन होता है। प्रॉब्लम है विकल्प की। विकल्प हम दे नहीं रहे। अगर मैं कहता हूं हमारी लोक कथाओं की लघु नाटिकाएं दोपहर के सेशन में मैं दिखा रहा हूं अपने क्लाइंट को, शाम में मैं उसको क्विजीन्स जो मैं यहाँ की लोकल बना रहा हूं उसको उसमें भागीदार बनाता हूं, उससे रिफॉरेस्टेशन कराता हूं, उससे मैं कैटल एंड लाइफ स्टॉक के बारे में उसको बताता हूं, और ऐसी न जाने कितनी तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को। एक सिंपल स्टोरी टेलिंग जो दास्ताने हमारी उर्दू की जो नरेशन की जो आर्ट है वो हमारा एक सिर्फ प्राकृत हिंदी में, यहाँ की लोक कथाएं हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा मुझे बताइए। तो ये चीजें जब उनकी एंगेजमेंट रहेंगी, जब तक ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा कि यस मेरे पास और भी ऑप्शन है, तब तक तो ये हुड़दंग बचेंगे साहब। कहां कहां जाके आप इसको प्यूनिटिव एक्शन लेंगे या लेंगे, उससे किसी का भला नहीं हो रहा है। इट इज बीइंग रिएक्टिव, प्रोएक्टिव नहीं हम लोग। कि कुछ समस्या हुई तो कभी लोकल से हाथापाई में लोकल्स को नुकसान पहुंच गया, कभी आपने टूरिस्ट को पहुंचा दिया। एट द एंड ऑफ द डे मात्र टूरिज्म इंडस्ट्री एक जो एक कुछ सहायक सी लग रही है, इट विल वैनिश, और बाकी क्या विकल्प है हमारे पास। बट सर एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूं कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो एक कंप्लीट टूरिज्म का पैकेज देता है किसी भी पर्यटक को। यानी अगर आप वाइल्ड लाइफ के लिए आना चाहते हैं, आपके लिए उत्तराखंड है। आप नेचर टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं, आपके लिए उत्तराखंड है। आप स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं, आपके लिए उत्तराखंड है। आप तमाम जो एडवेंचर गतिविधियां हैं उसके लिए आपके पास उत्तराखंड है। आप फिल्म बनाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास उत्तराखंड है। आप वेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास उत्तराखंड है। मतलब मैं आपको 50 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं डॉक्टर यश राउत। बावजूद इसके अगर हम अपने टूरिज्म को फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम पे मूलभूत कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं। अब जब हाईकोर्ट कहता है साहब कि आप पैराग्लाइडिंग के लिए नॉर्म्स बनाइए, तब जाके जो है सरकार नॉर्म्स बनाती है। हाईकोर्ट रोक लगा देता है दूसरे कामों में, तब जाके नॉर्म्स बनाने लग जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो सकते? शिव प्रकाश डबराल साहब, गवर्नमेंट का काम है आप एक पॉलिसी मेकिंग करिए, आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए, और बाकी आप अपने लोगों पे छोड़ दीजिए। बट एट द सेम टाइम में ये जो आपने कहा कि हमारी जिम्मेदारी उत्तराखंडी होने के नाते
हमारी क्या जिम्मेदारी है शिवप्रसाद डबराल साहब? वो ये है कि हम इस तरह के घटनाक्रमों को बिल्कुल भी ना होने दें। नहीं, वही मैं भी, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे पास में वन पंचायत का बहुत बड़ा उदाहरण है। जो लगभग लगभग देश के सभी राज्यों में जो जो जितना भी वनों में जो है ना जंगलों का दोहन हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ वन पंचायतों ने उन जंगलों को बचाया है। तो वो समाज के सहयोग से बचा है, मतलब उस वहां पर क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो अपना रोल प्ले करा है, साथ ही साथ समाज ने भी अपना रोल प्ले करा है। उसी प्रकार से हमें इस प्रकार के किसी भी कार्य में समाज का दायित्व सामाजिक तौर पर सबको समझना पड़ेगा। अगर हम सामाजिक रूप से इस प्रकार की चीजों को रोकेंगे तब जाके, देखो हर मोड़ पे, हर बैंड पे, सब जगह पुलिस तो खड़ी नहीं हो सकती है। हर बिल्कुल एक सही यात्री बात का है। बैग भी चेक नहीं कर, हर एक यात्री का बैग भी चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, आजकल हमारे पास समस्त प्रकार के सुविधाएं हैं, हमारे पास मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह से है, हमारे पास में यूथ पूरी तरह से है। तो जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, वहां पर एक होकर हमें इन चीजों को रोकना पड़ेगा, और उनको जैसे तैसे करके अगर नहीं मानते हैं तो उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, जैसे कि चरेक वाली जगहों में हुआ है। हमारे यहाँ पर उमरेला गांव ने, कैथोगी ने, बल्ली, रामणी, कांडई, इन गांवों के लोगों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। नहीं, मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। देखिए, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं डॉक्टर यश रावत, जो मैं समझता हूं पहला मापदंड यह है कि स्वच्छता का सबसे ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और अगर हमारे यहाँ कोई गंदगी कर रहा हमें उसे टोकना चाहिए। ये एज ए जो पर्यटन व्यवसायी हैं या पर्यटन से जुड़े जिनकी लाइवलीहुड है, उनके लिए भी एक जिम्मेदारी है कि सिर्फ पर्यटन ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए है, हमें उन जगहों की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, अपने आसपास को स्वच्छ और सुंदर भी रखना होगा। तभी तो हम कह पाएंगे साहब ये देवभूमि उत्तराखंड है, ये बाकी प्रदेशों से अलग है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी सख्त आवश्यकता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी पड़ेगी, और समाज के हर वर्ग को जब जब मतलब एज डीम नेसेसरी उनको फॉरवर्ड आना पड़ेगा, दे विल हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, और उस पर नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा। किंतु साथ ही साथ आई थिंक जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वेदर इट बी बर्डिंग, 1207 प्रजातियां जो हिंदुस्तान में बर्ड्स की हैं, उनमें से एक चौथाई मेरे 50 स्क्वायर किलोमीटर या 100 स्क्वायर किलोमीटर में दिखती हैं। बट हम उसको मार्केट कर पा रहे हैं क्या? वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क सारे हैं यहाँ पे, बोटानिकल जो एथनो बायोडाइवर्सिटी है वो इतनी ज्यादा है कि उसको अब तो हम जानते तक नहीं। काउंसिल ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स बन चुका है, लेकिन उसके लिए इस तरह के कोई पॉली हाउसेज या इस किस्म के वो नहीं है, जो कि मतलब ठीक है हमारे यहाँ वाइन नहीं बनती है लाइक स्कॉटलैंड, वी डोंट हैव सिंगल मॉल्ट्स, लेकिन हम अपने दूसरी तरह के टूरिज्म को तो बढ़ावा दे सकते हैं। और उसमें लेकिन आई थिंक पैकेजिंग एंड मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्म इंडस्ट्री, वही लद्दाख का जो पैंगोंग लेक है, 3 इडियट से पहले आप उसमें देखिएगा कि कितने फुटफॉल्स होते थे लेह में और पैंगोंग में, और उसके बाद उस मूवी के बाद कितने हुए? बिल्कुल सही कहा आपने। कितने हुए? तो ये चीज तो फिल्म इंडस्ट्री को पूरा हमें मतलब विल हैव टू प्रमोट। नहीं, एक्चुअली क्या था कि उत्तराखंड का मतलब मसूरी और नैनीताल से नहीं है। अरे हमारे तो हर, अगर आप 10 कदम आगे बढ़ा लेंगे आपको एक मसूरी दिखेगा, अगर आप कुमाऊं में 10 कदम आगे बढ़ा देंगे आपको एक नैनीताल दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है, हमें बिल्कुल आपकी बात से मैं वो हूं कि पहले आप दुनिया को दिखाइए तो सही है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है करके, तभी तो आप दूसरे को आने के लिए मजबूर कर पाएंगे। और मैं समझता हूं सर, इन 20 सालों में टूरिज्म को लेकर, अब हम कहते हैं साहब हमारे यहां 3.5 से 4 करोड़ लोग आते, ज्यादातर जो है वो 4 धाम के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आपको जो टूरिस्ट चाहिए, यानी जो खर्चीला टूरिस्ट आपको चाहिए, मुझे इस भाषा में कहना चाहिए, जिससे आपकी कुछ आमदनी हो, आपके राज्य की जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करे, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ाए, आपके लोगों की लाइवलीहुड को वो ठीक करे। शिवप्रसाद डबराल साहब, आप तो खुद इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं कि हम हर बार कहते थे साहब सरकार, बट एज एन इंडिविजुअल जो हम कर सकते हैं, क्या हम वो जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? नहीं, देखिए जो आपने विषय उठाया उस विषय में तो हम अभी बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जहां तक हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इस समय उत्तराखंड के अंदर जितना भी पर्यटन चल रहा है, उसमें अगर मैं बोलूं कि अधिकांश जो पर्यटन का हिस्सा है, वो जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा अपने यहाँ पर गुमखाल में बड़ी सुंदर सी जगह में एक रिजॉर्ट बनाया हुआ है, एसटीवी रिजॉर्ट, उसी प्रकार से एक बनवासा रिजॉर्ट बना हुआ है, चरेक जैसी इंटीरियर जगह में
चरेगा फूड एंड फॉरेस्ट रिजॉर्ट बना हुआ है, बिना किसी सुविधाओं के ये चीजें बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जैसे न तैसे यहीं के लोगों ने या जो भी लोगों ने बनाए हैं, ये उनकी कोशिश के बाद में संपन्न हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने यहाँ पर अपने रिजॉर्ट में 6.5 किलोमीटर दूर से जो पानी लाया हूँ वो अपने खर्चे पे लाया हूँ। हमारे डॉक्टर यश रावत जी अपने रिजॉर्ट में जो पानी लाते हो, हर दिन टैंकर का पानी खरीदते हैं। तो हम अपने अपने अपना हम तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन सरकार के इसमें रोल प्ले कर रही है, ये भी सरकार को भी सोचना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। अगर हम इन तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से अगर हमें निजात मिलेगा तो हम बाकी चीजों पे सोचेंगे। हम बाकी चीजों पे कैसे सोचे जब इन चीजों से हमें निजात नहीं मिल रहा। ओके, आपने अपना एक पर्सनल एग्जांपल दिया, लेकिन डॉक्टर यश रावत, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो रही है, अभी मैं महाराज जी को सुन रहा था कि वो जमीन तलाश रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, उनके बड़े प्लान्स हैं उत्तराखंड के लिए। और ऐसे में अगर फुटफॉल बढ़ता है, जो कि बढ़ेगा, बिकॉज आज नहीं तो आने वाले सालों में आपको एक यहाँ पर अच्छा एयरपोर्ट मिलेगा, आपकी एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, 4 धाम तक रेल लाइन पहुंचने की बात है, 2024 तक मात्र आप रेल से जा सकेंगे। साथ ही साथ आपकी मोबाइल कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका फुटफॉल बढ़ेगा। बट एट द सेम टाइम अगर फुटफॉल बढ़ेगा तो साहब आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी कि हम इतने बड़े फुटफॉल को कैसे रेगुलेट करेंगे। Yes, absolutely. Fully agree, sir. ये पूरा paraphernalia, the policies और regulations, they have to be in place proactively. ये हमें envision करना पड़ेगा कि ये projections हमारे आने वाले सालों में कि इस रेट पे अगर ये चीजें increase होंगी तो उसको support करने के लिए हमारे पास सारा infrastructure और paraphernalia है। नहीं तो क्रम्पल करेगा। और एक सिंपल सा, आप इतनी बड़ी बात नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट का सेग्रीगेशन एट सोर्स आज तक नहीं हो पाता है। उसी का दूसरा हिस्सा एक सिविक सेंस देखिएगा। जब मेरे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो वो अपने बच्चों को पीट पीट के उसकी प्लेट में 3 अंडे रख देगा। पता है वो 4 साल का बच्चा है, शायद आधा अंडा भी ना खा पाए। देन इट गोज वेस्ट। तो रिसाइकलिंग, रीयूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इस चीज से भागते रहेंगे तो सेग्रीगेशन तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों के लिए रॉकेट साइंस बन चुका है, बिकॉज वो आपने बिल्कुल सही कहा, सेग्रीगेशन एट सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिस्टर डबराल ने तो बहुत अच्छा काम इसमें किया है। लेकिन मैं साथ ही साथ अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूंगा जो इस वक्त देवभूमि डायलॉग देख रहे हैं, आप सब इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। आपके कोई सवाल हमारे मेहमानों से है वो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर यश रावत और शिव प्रकाश डबराल साहब आपके सवालों का जवाब देंगे। डबराल साहब, जब हम बातें वेस्ट मैनेजमेंट में, अनदर वन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत जरूरी है, अगर आप आने और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, मैं फिर कहना चाहता हूं देवभूमि उत्तराखंड के पास कोई रास्ता नहीं है। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश नहीं बन सकते, आपका एग्रेरियन स्टेट भी आप बहुत लिमिटेड वे में बन सकते हैं। आपके पास जो एकमात्र कुंजी है वो आपका सर्विस सेक्टर है, और उसमें भी मेजॉरिटी पार्ट आपका टूरिज्म सेक्टर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं डबराल साहब, जब आप सेग्रीगेशन एज सोर्स नहीं करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट की ओर ध्यान नहीं रखेंगे, और धीरे धीरे आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी साहब, बड़ी गंदगी है साहब, उत्तराखंड के इस टूरिस्ट प्लेस में बड़ी गंदगी है साहब, वहां बड़ी गंदगी है साहब, फिर कैसे लोग आएंगे? आपको ये इमेज को भी तो बचाना है, अपनी ये इस इमेज को भी तो बिल्कुल इंटैक्ट रखना है। हाँ भट्ट जी, मुझे थोड़ा सा ये विषय में मैं इसलिए कहूंगा कि मैंने अपने जीवन के 14 साल इस विषय में लगाए हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 4 साल तक गंगोत्री की एक एक गुफा, एक एक आश्रम, इवन भैरव घाटी से लेके और गौमुख तक इस काम को कराया है। लेकिन आज हमारा समाज, सरकार और शासन तीनों ही इन चीजों से विमुख हो चुके हैं। कोई भी इस काम को न तो आपको सहयोग करने और व्यवधान और पैदा करेंगे। हमने 17,000 बोरे गंगोत्री में इकट्ठा करे, लेकिन हमारे पास में ये जवाब नहीं था कि वो इकट्ठा करने के बाद हम ले जाएंगे कहां पर। आप भट्ट जी, आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि आज उत्तराखंड का वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से होता है कि जितना भी नगर पालिका, नगर पंचायत के शहरों में या नगरों में ये कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण से वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है कि सारा कूड़ा नदियों में फेंका जाता है और नदियों के द्वारा वो बह के सब नीचे चला जाता है। तो इसलिए इस विषय पर तो बहुत बड़े डिबेट की जरूरत है, बहुत बड़े अभियान की जरूरत है। और जहां तक मैं अपने आप को मानता हूं कि मैंने इसकी संस्कृति को, वेस्ट मैनेजमेंट की संस्कृति को लगभग 14 साल तक जिंदा रखा और उसके बाद मैं हार गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, 28,000 से ज्यादा मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। आप गंगोत्री में जाते हैं, आप बद्रीनाथ जी में जाते हैं, आप केदारनाथ जी में जाते हैं, जिस भी होटल में जो भी सीवर से कनेक्ट हैं, जिस भी होटल में आप शौच करते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर वो गंगा जी में वो शौच जो है जा चुका होता है।
तो इसलिए इस पर तो बहुत बड़ा मामला, गंगोत्री का सारा सीवर आज की तारीख में बिना किसी ट्रीटमेंट के आज वो गंगा जी में जा रहा है। गंगोत्री की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे में काम करने की जरूरत है। और मैं एक चीज और बता देता हूं कि इन चीजों में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितना भी उनके द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, वो बहुत मतलब उसने भी काफी हद तक काम करा है। आज हमारे घरों में बच्चे हम लोगों को टोकते हैं। आज जब हम होटल में देख रहे हैं कि जब टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट को जो बड़े हैं वो ज्यादा नहीं, लेकिन बच्चे ज्यादा अवेयर हैं। तो धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन इसमें मैं फिर भी कहूंगा भट्ट जी, इसमें सबसे बड़ा रोल वो है समाज का। जब तक समाज इसमें जागरूक नहीं होगा, समाज अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएगा, समाज अब इसके प्रति नैतिक जिम्मेदारी को नहीं समझेगा और उस पर वो एक्शन में नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। गंगोत्री में पूरे समाज के सामने टूरिस्ट कूड़ा करके जाता है, लेकिन कोई टोकता नहीं है। वही हालत बद्रीनाथ की है, वही केदारनाथ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग की है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा रोल समाज का है। समाज सही होगा तो शासन सही करेगा, और शासन सही होगा तो सरकार के भी कान खड़े होंगे। ओके लेकिन डॉक्टर इसलिए यश क्योंकि रावत, समाज का जो हम कहते हैं ना हमारी संस्कृति, मूलतः हमारी संस्कृति क्या है कि साहब मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि शबरी का, शबरी मैं समझता हूं सनातनियों के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। वो केवल अपना आंगन साफ नहीं करती थी, वो उस रास्ते को भी साफ करती थी और वहां कंकड़ तक नहीं रहने देती। तो साहब हम तो शबरी को मानने वाले हैं, तो कम से कम अगर उसके बारे में पढ़ ले तो कम से कम हम समझ लें कि उसके सैनिटेशन की तब कितनी इंपॉर्टेंस थी साहब। आप सोचिए, बिल्कुल मैं कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं ठीक कह रहा है। हूं, लोग कह सकते हैं कि साहब ये ऐसी बात कह रहा, बट ये सच है। हम सब ने रामायण देखी है, हम सब ने शबरी के चरित्र को देखा है, पढ़ा है और उसको फील किया है। तो क्या बिल्कुल हम ठीक। लोग इस तरह का कोई मॉडल नहीं क्रिएट कर सकते कि मान लीजिए साहब मसूरी में हम 10 शबरियों को इसकी जिम्मेदारी देते? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इतना पैसा लोगों के पास आता है, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट दैट, उसमें कोई एडिशनल खर्चा नहीं है। 10 लोगों को रोजगार, उनका काम सिर्फ ये रहेगा कि भाई स्वच्छता को, आप स्वच्छता के नियम को आपको पालन करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये इनफैक्ट हमारे भी कुछ सोशल इनिशिएटिव्स हैं जो अभी बिल्कुल बडिंग स्टेज में है। पहला है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के जो प्रियम्बल है, राइट, जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, पहले हमें लाइवलीहुड को एनहांस करना है, नंबर 1। ट्रू, क्योंकि हमारे पहाड़ में संपन्नता नहीं है लेकिन संतोष बहुत है। देयर इज नथिंग रॉन्ग द्रव्योपार्जन करने में, किंतु किस तरह से किया जाए, वो पैसा कमाया जाए और उसका वितरण किस तरह से हो, ये डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर। तो आई थिंक लाइवलीहुड बढ़ाना बहुत आवश्यक है। एजुकेशन का जो बार बार हम कह रहे हैं कि हमारे जैसे फिजियोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है कि बार बार किसी को एक चीज कहते रहे, बम्बार्डिंग द मेमोरी पाथवेज रिपीटेडली विल लीड टू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना नॉर्थ अमेरिका में पॉसिबली उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि प्रशासन 3 महीने तक 2 घंटे रोज ग्राम पाठशाला करता था, सोशल डिस्टेंसिंग मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग मास्किंग। दैट वाज अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर, दे कुड कंटेन इट। वो शायद हमारे यहां नहीं होगा। स्वच्छ भारत सेस देते हैं हम सब, किंतु वही जो आप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि, तो आई थिंक जो हमारे ग्राम में स्वराज आना चाहिए, असली स्वराज वो है। और उसमें इट विल बी वेस्ट मैनेजमेंट, इट विल बी पर्यावरण का जो अभी हम, आपने देखा होगा फॉरेस्ट फायर वगैरह कितनी लग्जरियसली हम लगाते हैं बे किसी साइंटिफिक बेसिस के। यही चीज अगर दिल्ली एनसीआर में या किसी महानगर या किसी शहर में हो जाए तो परहैप्स यू विल पुट बिहाइंड द बार्स। लेकिन यहाँ पे हम उसका एक ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सरप्लस में फ्रेश एयर है, और वो भी ऐसी फ्रेश एयर नहीं रही है। लेकिन वो हमेशा अगर नहीं उसके रहेगी, हमें- वो हमेशा नहीं रहेगी। अगर आज हमने उसकी वो हमेशा नहीं importance रहेगी समझी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहाड़ में संपन्नता है या नहीं है, लेकिन संतोष है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन मैं उन पर्यटन व्यवसाय से और उन लोगों से जो पर्यटन से जुड़े हैं, जिनकी आजीविका पर्यटन से चलती है, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर आपके यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं उनको आप मैंडेटरी मास्किंग के लिए कहिए, सैनिटाइजिंग के लिए कहिए, 2 गज दूरी के लिए कहिए। अगर फिर हालात बिगड़ते हैं, फिर आपका धंधा चौपट हो जाएगा, फिर आपकी लाइवलीहुड पे क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए आप इस फायदे के लिए आने वाले फायदे को ना भुलाएं और आप ये जिम्मेदारी लें कि साहब आपसे हाथ जोड़कर विनती, और गांधीवादी तरीके से
आप बड़े प्रेम से उनसे कहिए साहब कि आप मास्क पहन लीजिए और थोड़ा सोशल बिल्कुल। डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। शिवप्रकाश डबराल साहब से जब मैं सुबह आज बात कर रहा था, उन्होंने कहा कोई मान नहीं रहा है, लेकिन डबराल साहब आपको मनाना पड़ेगा, वरना फिर आपका जसगर जो है वो अगले 6 Correct. महीने तक ऐसे ही खाली रहेगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे बताया ना, समाज को भी अपनी जिम्मेदारियों से जो है, हम लोग सर सर्विस समाज सेक्टर में कौन काम है? कर रहे हैं। समाज हम है, अपने स्तर पे। समाज शिवप्रकाश डबराल है, समाज डॉक्टर यश रावत है, समाज बिल्कुल। रमेश भट्ट है। हम ही तो समाज हैं। समाज कोई ऐसी फिलॉसफी देखिए- तोड़ना है जो आसमान से आती है, हम ही तो समाज का हिस्सा है। नहीं, हम ही समाज के हम अपने स्तर पर जितना कर पा रहे हैं उतना हम लोग कर रहे हैं। इवन जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे मतलब जितने भी लोग हैं, उनमें हम सब चीज़ें लागू कर रहे हैं। गेस्ट को भी हम चाहे उनसे रिपोर्ट लेना, प्लस उनका टेम्परेचर देखना, टेम्परेचर के अलावा रूम का सैनिटाइजेशन हो गया, वो जो हमारे पास में जो उनके जो भी क्रॉकरी है उसका, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे गेस्ट ऐसे जो नहीं मानते, तो उनको समझाते हैं अपने लेवल में जितना भी समझा पाते हैं। तो हम लोग ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो आपको ये बोला कि फिर भी समाज इन चीज़ों को नहीं समझ रहा है। बट सर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, हमारे पास कितनी सुंदर सुंदर लेक्स हैं। ये लेक्स हमारी पहचान है, और अगर हमने इनका संरक्षण नहीं किया तो हमारे एक बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि हमारी एक एसेट तो चली जाएगी, बट जो हजारों लोगों की लाइवलीहुड उस पर टिकी है वो चली जाएगी। तो डॉक्टर यश रावत, हम सस्टेनेबल टूरिज्म की जब बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब आप जितने मर्जी आए सबको बुला लीजिए, बस सर आपका मन है कि भाई जितने आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ये सोच विचार के आने वाले समय में फैसला लेना पड़ेगा, भाई आप कितनों को यहां पर ला सकते हैं और कितनों के साथ आप वो सारी व्यवस्था उनको दे सकते हैं जो एक पर्यटन स्टेट के लिए जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट अभी जैसे एक रेगुलेशन है कि आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन होना चाहिए जब आप एंट्री कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, भले ही वो मैदानी क्षेत्रों उत्तराखंड के अथवा कोई दूसरे राज्य से आ रहे हैं। ठीक है, उसमें जिस तरह की वॉइसेस सुनने में आती हैं कि जी शायद रिपोर्ट्स कुछ फर्स्ट हैं या जो भी हैं, ये सब चीजें अलग चल रही हैं। एज इट इज 30% तो वैसे ही फॉल्स नेगेटिव है। उससे अच्छा ये ना हो कि जो अगर टूरिज्म के नाम पे एंट्री कर रहा है, ही शुड कैरी, उनके पास एक अपना बुकिंग वाउचर होना चाहिए, जिससे कि अगर मान लीजिए इस लैंसडाउन क्षेत्र में 100 कमरे हैं तो 100 के 110 आ जाए, समझ में आता है। लेकिन ऐसा तो ना हो कि 500 लोग आ जाए, फिर वो एकोमोडेशन नहीं मिलेगी उनको, फिर उसके लिए वो फ्लाउट करेंगे सारे रेगुलेशंस को ओवरनाइट वो चाहेंगे कि जल्दी से कुछ पैसा बना लिया जाए, उसमें रेगुलेशंस तोड़ी जाएंगी, खतरे में आएगा पूरा पहाड़। तो आई थिंक पॉलिसी लेवल पे भी हमें थोड़ा सा इसको ट्वीक करने की आवश्यकता है। ओके, एक बार फिर से काफी सारे मित्र हमारे जुड़े हैं जो देवभूमि डायलॉग के इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और अपने सुझाव बेच रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि साहब ब्लैंकेट बैन कर देना चाहिए शराब को, जो कि मुझे नहीं लगता कोई टूरिज्म प्रदेश के लिए ये मुमकिन हो पाएगा। कई लोगों का कहना है कि साहब हमें सबको मिलकर इस पे बहुत सोच समझ के लोगों को समझाना पड़ेगा और खुद ये जिम्मेदारी उठानी होगी एज ए सोसाइटी के रूप में, जो शिवप्रकाश डबराल साहब कह रहे थे। कई लोगों का ये कहना है कि प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, थोड़ा सा पुलिसिंग को ज़्यादा यहाँ पर काम करना होगा। लेकिन जो रेगुलर पुलिसिंग है और जो टूरिज्म पुलिसिंग है, मुझे लगता है कि इसमें भी एक सेग्रीगेशन की ज़रूरत है, बिकॉज रेगुलर पुलिसिंग और टूरिज्म पुलिसिंग में हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। दो लोगों को लगेगा कि साहब रेगुलर पुलिसिंग के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं है, आप टूरिज्म पुलिसिंग की बात करें। लेकिन डबराल साहब, आपको आने वाले समय पे ये काम करना होगा, बिकॉज रेगुलर पुलिसिंग से आप इन सब चीज़ों को नहीं संभाल पाएंगे, आपको स्पेशलाइज्ड टूरिज्म पुलिसिंग चाहिएगी। बिल्कुल, ये भट्ट जी जो ये आपने बात बोली है ये बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम जब गोवा जाते हैं तो उनके बीचेज पे आप देखेंगे कि अलग से भी कुछ लोग रहते हैं वहाँ पे, चाहे वो कोस्ट गार्ड के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों में बोलते हैं, लोगों को टोकते हैं। अगर कोई मानो समुद्र के अंदर घुस रहा है, वो बहुत ज़्यादा गहराई तक न चला जाए, कोई कूड़ा कर रहा है तो वो उनको रोकते हैं, मतलब जो है। तो इस प्रकार का हम लोग कर सकते हैं, और खासकर उन जगहों में कर सकते हैं जो इस समय हमारा ज़्यादा स्पॉट चल रहा है। हम नैनीताल में कर सकते हैं, हम लैंसडाउन में कर सकते हैं, हम औली में कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें है कि ये मेरे हिसाब से आपका जो सुझाव है ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, इस प्रकार हम कर सकते हैं।
और मुझे लगता है कि एक बार हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि साहब सिर्फ पॉलिसी बनाने से काम नहीं होगा, आपको लोगों से बात करनी होगी, स्टेक होल्डर से बात करनी होगी, सबके सुझाव लेने होंगे, उसके बाद जिसे कहते हैं होलिस्टिक मैनर से आपको सारा अपना प्लान डाउन टू लाइन इंप्लीमेंट करना होगा। डॉक्टर यश रावत, आपके सुझाव क्या हैं कि जो शुरुआती 4 चीज़ें आपको लगता है कि खासकर हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को जिस पे फोकस करना चाहिए? सर, अभी जैसे एक आपका एक बहुत अच्छा सुझाव था कि फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब ये रेगुलर पुलिसिंग से अलग होगी, तो वो पुलिसिंग बेसिकली लेट इट बी पीपल अपॉइंटेड फ्रॉम द ग्राम पंचायत इटसेल्फ, एंड वो एक उनके आय का साधन बने। दे बी ट्रेंड इन द टेनेट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी कि हमें क्या आदर सत्कार करना है, जो सामान्यतः हम पहाड़ में सभी लोगों में होता है, लेकिन उसको और कैसे एनहांस किया जाए जिससे कि उनको एक मैत्री भाव से उनको समझाया जा सके कि कृपया आप वातावरण का या हमारे सांस्कृतिक चीजों का शोषण ना करें। वो एक द मैसेज शुड बी सेंट अक्रॉस इन अ वेरी विनम्र तरीके से, वेरी पोलाइट तो उस चीज के लिए आई थिंक वी कैन डेवलप अ स्पेशल टास्क फोर्स दैट कम्स फ्रॉम विद इन द सोसाइटी। और ये सब चीजें भट्ट जी प्रशासन करता ही रहेगा, एंड एज यू राइटली सेड कि समाज मैं हूं, आप हैं और डबराल जी हैं और हम सब हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैं भीमताल से आता हूं, वो एक टूरिज्म का बहुत हॉटस्पॉट है। डबराल जी, वहां पर सातताल एक जगह है, वहां पर सबने मिलकर, जो समिति की बात कर रहे हैं, एक स्वच्छता कमेटी बनाई है और वो किसी को भी वहां गंदगी करने नहीं देते। और मान लीजिए किसी ने रैपर फेंक दिया या कुछ गंदे, तो वो खुद उठा के उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। उन्होंने प्रॉपर तरीके से चैनलाइज किया है। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, अगर हर जगह पे लोग खुद से। जी प्लीज प्लीज डबराल साहब। ऐसे एक उदाहरण हमारे पास में कर्णप्रयाग का है, जहां पर उद्धव प्रसाद देवली जी ने कर्णप्रयाग के घाट में, जो पिंडारी और अलकनंदा का घाट है, पिछले 35 साल से जनमानस के सहयोग से सफाई करी है। तो मैं वही हम कहने जा रहे थे कि समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। यही मैंने शुरुआत में इस बात को बोला था और हम अंत में उसी बात में पहुंचे हैं। ओके, लेकिन सर मैं आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहता हूं, और मेरा निवेदन ये उन सारे लोगों से है जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं। आप वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाइए सर। आप लिंगुड़े की सब्जी खिलाइए, भट्ट की चुड़कानी खिलाइए, हमारा झोली भात खिलाइए सर। मैं कह रहा हूं हमारे सिसोड़े का साग जब उसका सीजन होता है, खिलाइए उनको बताइए कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है। आप तिमिले का रायता खिलाइए सर। हमारे लोकल कुजीन में उनको आप जो ड्रिंक ऑफर करते हैं वो बुरांस का ड्रिंक ऑफर करिए सर। प्रयास तो करिए। ये लोकल डिमांड, लोकल सप्लाई, लोकल एम्प्लॉयमेंट, इस मॉडल पे काम शुरू करिए। मैं बता रहा हूं, आपके पास उत्तराखंड की बेरोजगारी को खत्म करने का यही सबसे बड़ा तरीका है। आप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं ना, लोकल डिमांड, लोकल सप्लाई, लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल इकोलॉजी। डॉक्टर यश रावत से शुरू करता हूं, फिर डबराल साहब जवाब देंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं, इस पर डॉक्टर साहब बहुत अच्छी शुरुआत कर चुके हैं। ओके। और डॉक्टर साहब, लोकल में जितना भी गाँव में घी इकट्ठा होता है वो टूरिस्ट को देते हैं, तो लोकल लोगों को रोजगार भी मिलता है। उसके अलावा हम शहद पे काम करने जा रहे हैं। कल ही मैंने 44 किलो शहद खरीदा है, और ये मतलब जो भी हमारे पास में टूरिस्ट आता है, हम उसको एक मतलब उन टूरिस्ट को ये चीजें देते हैं। उसके बाद जो आपने लोकल फूड की आपने बात करी है, उस पर भी काम चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि उस पर नहीं चल रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा लाइन में लाने में भी समय लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पंजाबी फूड है, मैंने आप ही की वीडियो देखी थी, एक पहाड़ी खाना वाला कुकसाल जी की जो रसायन करके जो मैंने देखा था, उस पर काम चल रहा है। हम लोग देते हैं। मैं भी, हमारे अगर मैं उसकी बात करूँ, जसगढ़ रिजॉर्ट की बात करूं या अष्टव्यू की बात करूं, तो हम झंगोरे की खीर दे रहे हैं, हम मंडवे की रोटी दे रहे हैं। उसके अलावा जो आप लिंगोड़े की सब्जी बोल रहे हैं वो हम दे रहे हैं। तो लोकल स्तर में जो चीजें हो रही है, थोड़ा बहुत हम दे रहे हैं। ये इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल ने प्रूवन फैक्ट दिया है कि साहब हमारे जो हमारे खान पान है, हमारे उत्पाद है, इनकी मेडिसिनल वैल्यू है। हम क्यों कह रहे हैं साहब, हम तो कहिए आप कोरोना से बचने के लिए हमारे पास रामबाण उपाय है, रामबाण उपाय है। आपको ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है, आपको हम अच्छा खाना भी दे रहे हैं, हम आपको अच्छी अच्छी बातें भी बता रहे हैं, और तमाम जो चीजें हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं, मतलब हमारे पास मॉडल है साहब। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्यों नहीं, हम एक रिजॉर्ट अगर हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अपने साथ जोड़ेगा कि नहीं बहन जी, हम आपका प्रोडक्ट लेंगे, हम आपको यहां पर बेचने का प्रयास करेंगे। सर, हम उत्तराखंडी एक दूसरे की मदद करके
और मुझे आज कहने में यह बड़ी खुशी होती है, मैं शिव प्रसाद डबराल साहब को जानता हूं, मैंने मतलब डबराल साहब की मुझे तारीफ करनी चाहिए कि वो इस सोच के आदमी हैं कि मैं ही आगे ना बढ़ूं, मेरे जैसे 50 लोग आगे बढ़ें। ये उत्तराखंडियों के अंदर मन का भाव। डॉक्टर यश रावत, हम उत्तराखंडी हैं, तीनों हम उत्तराखंडी है, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के टूरिज्म की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारी महिलाएं इतनी मेहनत करी, मैं पूरे प्रदेश में घूमा हूं, मैं सैल्यूट करता हूं अपनी महिलाओं को, वो ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, ऐसे ऐसे उत्पादों में काम कर रही हैं। लेट्स सपोर्ट देम, उनको मदद करिए, उनको एनकरेज करिए। और उनके पास पैसा जाने का मतलब है संपन्नता के साथ साथ संतोष भी घर में व्याप्त होना। डॉक्टर यश रावत जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस दिशा में हमने जो वे फॉरवर्ड है, देखिए जो इकोनॉमी मॉडल्स हैं, दे कैन नॉट बी, वो कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं हो सकता हर जगह। हमारे यहाँ की जो आपने बताया असली संपदा है पर्यावरण, जो नेचुरल ब्यूटी है, जो हमारे चार धाम हैं, जो हमारी नदियां, जो पहाड़ हैं, जो वनस्पति है, जो एथनो बायोडाइवर्सिटी है, इट्स वंडरफुल। और इस चीज को हमें पैकेज करके, असल में देखिए ये सोच और करने वाले और उपभोक्ता, दे आर थ्री फ्लोटिंग डॉट्स, वी जस्ट नीड टू कनेक्ट देम। कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए साहब, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हर स्टेक होल्डर का जब फायदा होगा तभी उस प्रोजेक्ट में सक्सेस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये आप बात है। एक बार ट्राई तो करिए। आप बागेश्वर की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो मडवे के बिस्किट बना रहे हैं, चौलाई के बिस्किट बना रहे हैं, साहब एक बार तो ऑफर करके देखिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, आप कितनों के घर की, आप कितने के घर चलाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते साहब। मैं उन महिलाओं से मिला हूं, इसलिए वो एक ही बात कहती हैं साहब मुझे, मैं इसलिए वो एक ही बात कहती है, अब बना तो दिए भट्ट जी, हम इसे बेचे कहां। अरे आप, हमारे उत्तराखंड की महिलाएं 30 तरह का नमक, लूण कहते हैं उसे, 30 तरह के वैरायटी का नमक पीस रही हैं। मुझे लगता है जसगर और हमारे यश रावत जी को ये स्टार्ट करना चाहिए सर। ये इतने इनकी, और सिलबट्टे में पीस के दे रही हैं। सर हम बिल्कुल कर रहे हैं। डबराल साहब एक मिनट भट्ट जी, मैं आपको डॉक्टर यश रावत जी की तरफ से आपको आमंत्रित करता हूं। आप जब अष्टमी में आएंगे तो ये आपको पिथौरागढ़ के, अल्मोड़ा के सारे उत्पाद उनके काउंटर में मिलेंगे वहां पे। मेरा थोड़ा सा भी कुछ पार्ट अभी कुछ बनना रह गया है, ऐसा नहीं, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और फिर भी अगर किसी स्तर पर अगर आप किसी को हमसे कनेक्ट करना चाहें तो बिल्कुल अवश्य कीजिए। आप हमारा नंबर दीजिए या मुझे उनका नंबर दे दीजिए। सर बिकॉज आप लोग अपने, हमारे उत्तराखंडी लोग हैं, मैं सारे उत्तराखंडियों से ये कहना चाहता हूं जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, एक दूसरे की मदद करिए। हम एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे के उत्तराखंडी के कंधे को मजबूत कर सकते हैं। सबके चेहरे में अगर खुशहाली आएगी, मुझे लगता है पूरा उत्तराखंड मुस्कुराएगा। वो दौर, वो समय कुछ और ही होगा, और हम सब ये चाहते हैं, हम सबके दिल की इच्छा है। आज देखिए हमारे युवा उत्तराखंडी भू कानून की क्यों मांग कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि साहब हमारे प्रदेश में सस्टेनेबल टूरिज्म हो। सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए आपके पास लैंड का होना अनिवार्य है। डॉक्टर यश रावत। ना बिल्कुल सर, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए लैंड का होना आवश्यक है। भू कानून कहीं कहीं तक इसको प्रमोट करेगा डेफिनेटली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो जो आपने कहा लोकल इज वोकल। लोकल स्किल डेवलपमेंट और लोकल जो लाइवलीहुड को एनहांस करने का नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप सब जगह फैले हुए हैं। दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क। हमें सिर्फ उनसे वो उत्पादन लेके, किसान को मात्र इतना चाहिए कि जैसी वो प्रोडक्ट आप उससे लें, उसको सुबह तुरंत प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाए। उसका ध्यान यहां तक है। हमें उसको मार्केट करना है और कनेक्ट करना है टू द कंज्यूमर्स इन द सिटीज। सिटी में कंज्यूमर्स की सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके दिमाग में यह है, वाइल दे हैव द परचेज कैपेसिटी, किंतु उनको यह समझ में नहीं आता कि ओरिजिनल क्या है और क्या नहीं। उसके लिए मेरे और आपके कहने से नहीं होगा। इसको साइंटिफिकली विल हैव टू पुट इट ऑन द लेबल अप्रूव्ड बाय द एफएसएसएआई कि ये हमारा न्यूट्रिशनल एनालिसिस, न्यूट्रिएंट्स का एनालिसिस हो रखा है, एंड दिस इज द रिपोर्ट। और उसके फिर जैसे आपने पहले बताया कि उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या हैं, चाहे वो फिंगर मिलेट है हमारा रागी या मंडवा, चाहे हमारा बार्नयार्ड मिलेट है झंगोरा, और द एमरांथस ऑफ द रामदाना, गुची मशरूम, आपका हल्दी। लॉकडाउन के बाद हमारी सबसे अच्छी कन्वेरेंट कंटेंट है उसमें। एंड देन वी हैव हनी इज देयर, पॉलीफ्लोरल,
इतने सारी चीजें हैं जो बागेश्वर वाले ब्लॉक में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, हैट्स ऑफ टू देम। और यही चीज हम, और ये सब किसी भी एक चीज में ना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमें मैं वही कर रहा हूँ रमेश जी, हम इनफैक्ट डबराल जी, हम सब मिलकर यही साहब का काम कर रहे हैं कि पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया जाए छोटी जगह में। वंस वो एक बार सक्सेसफुल हो जाता ना, तो साहब कारवां शुरू करना मुश्किल होता है, आप जुड़ते फिर सब चले जाएंगे। लेट्स स्टार्ट कहीं ना कहीं से तो शुरू होना उसको चाहिए। पीओसी कर दीजिए। हाँ, और डबराल साहब यहाँ गवर्नमेंट का रोल है, पीओसी करके ओके, यहाँ गवर्नमेंट का रोल है, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आप, बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप उनको जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की बात डॉक्टर यश रावत कर रहे थे, नेचुरली हमें सर्टिफाइड तो करना होगा, ऑर्गेनिक के लिए सर्टिफाइड करना होगा। मैं एक एग्जांपल पढ़ा था साहब, सिक्किम जो है वो 80% इंडिया की इलायची प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। आप सोचिए, सिक्किम 6.5 लाख का, सिक्किम 6.5 लाख की आबादी वाला, हम तो 1.25 करोड़ उत्तराखंडी हैं, हम क्या नहीं कर सकते। फिर मैंने पूछा कि साहब हम उत्तराखंड क्यों नहीं कर सकते, तो पता लगा साहब शुरुआत तो की, उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि टूरिज्म ये वर्ल्ड रिसर्च है कि अगर आप 10 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग में खर्च करते हैं, आप 16 जॉब देते हैं, आप एग्रीकल्चर में खर्च करते हैं, आप 32 जॉब देते हैं। लेकिन द मोमेंट आप 10 लाख रुपए से कोई टूरिज्म का काम शुरू करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप 60 लोगों को काम देते हैं। इसलिए जो बेरोजगारी का दंश है उत्तराखंड को, वो ये टूरिज्म बहुत हद तक कम कर सकता है। लास्ट पॉइंट आप लोगों से शिवप्रकाश डबराल साहब, उसके बाद यश रावत जी, लास्ट पॉइंट आप शिवप्रकाश डबराल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन भट्ट जी देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत अच्छा होटल बना सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं, एडवेंचर पार्क बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सरकार के हेड से चीजें नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, 3 किलोमीटर का पैच है मेरे वहां पर सड़क का, इतनी बुरी हालत उस सड़क की है। तो रोजगार के लिए तो कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं, रोजगार के लिए कोशिश टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की सुविधाओं से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा कि जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, आप एक चीज देखिए, हमें अपनी ऊर्जा का प्रयोग किस क्षेत्र में करना चाहिए? हमें अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए टूरिस्ट को लाने में, हमें अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए टूरिस्ट को सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। हम अपनी एनर्जी का प्रयोग कहां पर कर रहे हैं? हम एनर्जी को प्रयोग कर रहे हैं कि सरकार हमें सड़क नहीं दे रही है, हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए ना, एक बार सरकार पूछने तो चले। तो भट्ट जी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो सकता है, काम बहुत व्यापक स्तर पर हो भी रहा है और हो भी सकता है, लेकिन इसमें सरकार को अपना रोल किसी न किसी तरीके से कागजों से निकलकर धरातल पर उतरना ही पड़ेगा, वहां पर अपना रोल को प्ले करना ही पड़ेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, और डॉक्टर यश रावत, बहुत बड़ी बड़ी बातें ना कर छोटे छोटे इंटरवेंशन सरकार करे। जैसे पहला इंटरवेंशन कर दे वोकल फॉर लोकल, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ दे, होम स्टेज को जोड़ दे, वहां के जो रिजॉर्ट हैं आसपास के लोग हैं उन्हें जोड़ दे। हम बड़ी बड़ी बातें बाद में कर लेंगे कि हम इसको वैंकूवर बनाएंगे, हम उस मॉडल को यहाँ रेप्लिकेट करेंगे, वो बड़ी बड़ी बातों से मेरे को तो नहीं लगता उत्तराखंड में इतनी बड़ी बातें चलती। मैं तो चाहता हूं हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट या हमारी सरकार छोटे छोटे इंटरवेंशन कर दे। एक बात मैं और कह देता हूं कि लोग कहेंगे आपने सरकार को क्यों नहीं बताई। मैं इतना वोकल रहता था इन सब मुद्दों पर, जितना मैं टीवी में वोकल हूं उतना ही मैं सामने वोकल हुआ करता था, और मैं हमेशा कमिटमेंट के साथ बोलता हूं कि यह काम हो सकता है। हम कोल्ड ड्रिंक की जगह बुरास का जूस अपने गेस्ट को ऑफर कर सकते हैं, इसमें हमें कौन रोक सकता है? डॉक्टर यश रावत, लास्ट कमेंट। हाँ सर, राइटली सेड कि हम सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स ही लें, उससे क्या होगा कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, छोटे ऑफ कॉन्सेप्ट किसी भी कॉन्सेप्ट का, वो जिस दिन प्रूव हो गया उसको स्केल अप करना आसान है। आपने वो क्रांति, वो मूवमेंट शुरू कर दी, फिर उसमें इम्प्रोवाइजेशन होंगे, हमसे भी बेहतर आएंगे कहने वाले, हमसे भी बेहतर आएंगे सुनने वाले, और ये चीज इम्प्रोवाइज होती रहेगी, इवॉल्व होता रहेगा सेटअप। अभी उस चीज में, अब जैसे एक चीज थी जो मैं शुरू से बोलना चाहता, अब जैसे होम स्टेज का, ये होम स्टेज शुड नॉट बी समथिंग कि मैंने अपना पुराना वर्नाकुलर आर्किटेक्चर तोड़ के कंक्रीट बना दिया। इट इज मोर एक्सपेंसिव, इट डज नॉट सेल, मेरी हेरिटेज कहीं नहीं रही, इट्स नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसके लिए वो शहरों से अपनी कहीं से छोटे मोटे लोन लेके
सिर्फ उन लोन्स को सर्विस करने के लिए वहीं बैठा रहता है। 90% हॉस्पिटैलिटी उत्तराखंड ही चलाता है साहब हिंदुस्तान में। और ये चीज विलेज टूरिज्म इज द वे फॉरवर्ड, लेकिन विलेज टूरिज्म इज नॉट द वे फॉरवर्ड अगर हम कंक्रीट के मकानों में देखेंगे। हमें पटला चाहिए, पत्थर चाहिए, वुड चाहिए, दैट्स इट। समथिंग जैसे कि जो इन्होंने बनाने की कोशिश करी पौड़ी में हिरसूल के पास। अब हमारे लोकल हीरोज हैं जैसे लखपत सिंह जी हैं या जॉय वकील जी हैं। कॉर्बेट साहब का तो हमने 100 साल पहले पढ़ा था, अभी तक दे आर लिविंग लेजेंड्स, नॉट मार्किंग देम। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, तो छोटे छोटे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किए जाएं। यश रावत, मैं और आपका उसको भाव scale up समझ करने गया वाले- कि हमें प्रकृति ने जो दिया है उसको ध्यान में रखकर, जो हमारी शिल्प कला है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी लोक कला है, उसको ध्यान में रखकर देवभूमि उत्तराखंड को अपने संस्कृति बोध और अपने शक्ति बोध पे काम करना होगा। हमारी ताकत टूरिज्म है, हमारी पहचान जी। टूरिज्म, हमारी लोक कला, हमारी संस्कृति है। तो हम स्वागत भी करें अपने सांस्कृतिक स्टाइल पे, हम भोजन भी कराएं जो उत्तराखंडी फूड है, और हमें वेलकम भी अपने जो अलग अंदाज है हमारा उसी हिसाब से करना चाहिए। दरअसल अगर हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ अपने टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि मैं विश्वास करता हूं सरकार आगे बढ़ाएगी, या सरकार के नुमाइंदे या जो भी पॉलिसी मेकर्स है वो आगे बढ़ाएंगे, वो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक ऐसा टूरिज्म प्लान जिससे हम अपने प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने सभी दोस्तों से ये कहना चाहूंगा, आप देवभूमि डायलॉग के मंच से जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और साथ ही साथ इतना मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में बेरोजगारी के दंश से हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, बस उसका संतुलित इस्तेमाल हम लोगों को आजीविका चलाने के लिए करना है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी मेहमानों से जाते जाते ये प्रार्थना मैं करना चाहता हूं कि आप हमारे प्रदेश में आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, हम दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेंगे, आपको पहाड़ी खाना खिलाएंगे, यहाँ की जगह घुमाएंगे, आपको यहाँ की संस्कृति के बारे में बताएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपकी हुड़दंगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपका गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अगर गंदगी फैलाएंगे हम आपको टोकेंगे, ये आप बात ध्यान रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश को देखने के लिए। थैंक यू।